आज हम मेन जो दो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। पहला इसमें मेन टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस तो देखो होता क्या है, प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास। जैसे मैंने कहा आपको, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ molten NaCl। ठीक है, अगर NaCl का आपके पास पूछा हुआ है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है कि एनोड में कौन सी चीज होगी और कैथोड में कौन सी चीज आएगी। ठीक है, एनोड एंड कैथोड, इन दोनों में हमने देखना है कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो जैसे मैंने कहा मोल्टन NaCl है, तो NaCl को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये होगा Na+ और Cl-। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि एनोड में कौन सा जाएगा और कैथोड में कौन सा जाएगा। तो ये प्लस चार्ज है, प्लस माइनस की तरफ मूव करेगा, यानी कैथोड और ये एनोड। लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, अभी हमने इसको और आगे करना है। फिर लिखना हमने एट कैथोड। कैथोड में क्या होगा, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाता है सोडियम। तो हमें सोडियम मिलेगा कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलेगा, एट एनोड मैंने कहा था आपको Cl- है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो Cl और इलेक्ट्रॉन, दो Cl आपस में कंबाइंड होते हैं तो Cl2, यानी कि एनोड में मुझे मिलेगा Cl2 गैस और कैथोड में मुझे मिलेगा सोडियम मेटल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो, आपको प्रोडक्ट ऑफ कोई भी चीज पूछी होगी, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपने लिखा होगा इन इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। तो ये कई बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आगे मैं आपको और देता हूँ। इसमें ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोड होंगे वो दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास। पहला होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट मीन्स हो गया इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, तो इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बस जो इसका रोल है, रोल क्या है इसका, इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इनफ्लो या आउटफ्लो कराना बस, बाकी और कुछ नहीं है। जबकि एक्टिव मेटल के दो काम है। पहला कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है, दूसरा ये खुद पार्टिसिपेट करता है इन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि ये एक्टिव है तो ये जो रिएक्शन होगी उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई एक्टिव मेटल, नोट में लिख देता हूं मैं, कि अगर कोई भी एक्टिव मेटल, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो एनोड में कुछ नहीं बनेगा, केवल ये एक्टिव इलेक्ट्रोड ही आएगा बस, बाकी कुछ नहीं बनेगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, कॉपर, Ag एसेट्रा, कुछ भी। किसको छोड़ के, ग्रेफाइट और प्लेटिनम को छोड़कर, बस बाकी सारे के सारे एक्टिव माने जाएंगे। तो अगर प्लेटिनम या ग्रेफाइट लिखा होता है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी सारे एक्टिव मेटल हैं, यानी ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता ही इलेक्ट्रोड। तो समझ में आ रहा है आपको, एक्टिव और इनएक्टिव समझ में आ गया। इनर्ट, इनर्ट का काम केवल क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जबकि जो एक्टिव मेटल्स होता है, इलेक्ट्रोड होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
ठीक है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? तो रिप्लाई करना यस नो, क्योंकि ये बहुत बार आएगा। यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो आपके पास। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले मैंने आपको दिया NaCl का। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें उसने चेंज कर देगा आपको कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl इन इनर्ट इलेक्ट्रोड, या प्लेटिनम लिखा होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस केस में देखो इनर्ट है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अब ये देखो एक्वस, एक्वस का मतलब इसमें वाटर है, NaCl और वाटर ये दोनों। अब मैंने कहा था ये Na प्लस है और Cl माइनस है, दूसरे में H प्लस है और OH माइनस है। ये जाएगा आपका कैथोड में प्लस वाले और माइनस जाएगा आपका एनोड में। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें कंपटीशन होगा, कैथोड के लिए कौन जाएगा और एनोड में कौन जाएगा। ठीक है, अब हम किसको बोलेंगे कि ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, या इन दोनों में से कौन सा जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि जिसके इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड में डिस्चार्ज होगा, डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो जो आपकी सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, इस सीरीज में अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, तो ERP यानी ये क्या है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो जो बॉटम में होगा वो प्रिफर करेगा कैथोड में जाना। ठीक है, क्योंकि ERP यानी इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। तो नीचे कौन है, हाइड्रोजन, तो इसमें से हाइड्रोजन जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये समझ जाना आप लोग। इसमें देखना आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम बात करते हैं एनोड की। एनोड में क्या होता है कि आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, 1,2 सल्फेट नाइट्रेट, इस तरीके से चलता है ये। इसे कहते हैं सब नेता OH माइनस, हॉल के बाहर आ गए, बस इनमें से ही आता है, इसमें आए। ठीक है, तो अब देखो जो नीचे होगा वो एनोड में जाएगा। तो यहाँ पे OH माइनस है और Cl है, तो इन दोनों में से कंपटीशन किसका है, Cl OH में से देखो Cl ज्यादा है वैल्यू, यानी कि इसमें Cl प्रिफर होगा, OH नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है और यहाँ से Cl जा रहा है। तो मैं अब कैसे लिखूंगा इसे, मैं लिखूंगा कैथोड में, एट कैथोड, H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये बनेगा H, और 2 H आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। इसको डॉट भी दिखा सकते, लेकिन बुक में नहीं दिखाया होता है इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, H2। तो आपको कैथोड में कौन सी गैस मिल गई, हाइड्रोजन। अब एनोड में चेक करते हैं, एनोड में फिर Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Cl और 2 Cl आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा Cl2। ये वाला प्राइमरी चेंज है और ये वाला सेकेंडरी चेंज है। ये आपका प्राइमरी चेंज है और ये सेकेंडरी चेंज है। तो एनोड में आपको कौन सी चीज मिलेगी, क्लोरीन। ठीक है, और इसमें आपको मिलेगा हाइड्रोजन। समझ में आया, ये आपको ऐसे आंसर करना है, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रिक देखनी है। सब नेता हॉल के बाहर आए। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया आप लोगों को। अब मैंने एक चीज और चेंज कर दी, देखो एक ही क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से दे रहा हूं आपको,
कि बताओ प्रोडक्ट क्या होगा एक्वस NaCl का इन कॉपर इलेक्ट्रोड। अब मुझे पता है कि कॉपर क्या है, रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब इस केस में मैं देखूंगा NaCl को आप तोड़ोगे Na+ और Cl- में, ठीक है। तो अब इस केस में 2 है और ये वाटर है आपके पास H+ और OH-, लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे है, एक्टिव है। तो अब ये आंसर बदल देगा। अब देखो कैथोड में आपको पता है कि Na+ H+, ठीक है, और ये कॉपर है तो कॉपर का क्या हो जाएगा Cu2+। अब इन तीनों में से कौन ज्यादा एक्टिव है, किसकी वैल्यू ErP की वैल्यू किसकी ज्यादा है, Cu की ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर ही रहेगा आपका कहाँ पे, कैथोड में। और एनोड में तो कॉपर किसी को आने ही नहीं देता है क्योंकि ये एक्टिव मेटल है यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, एनोड में भी कॉपर ही रहेगा आपके पास। तो ये आंसर को आपके चेंज कर देता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्टिव मेटल लिखेंगे आपका आंसर क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 3 तरीके से दे दिया मैंने आपको। एनोड में तो फिक्स है, ये रहता है। इसमें थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एनोड में तो कोई भी मेटल होगा तो वो एनोड में फिक्स रहता है। यहाँ पे कई बार चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यूज कितनी है उसके बेस पे। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, अगर वो कहेगा आपसे पास कंसंट्रेटेड NaCl, ठीक है, इन इनर्ट इलेक्ट्रोड। इस केस में क्या होगा देखो, इस केस में ये होगा कि जो कंसंट्रेटेड है इसका मतलब इसमें वाटर की अमाउंट बहुत कम है। तो अब हम यहाँ पे वाटर को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कंसंट्रेट में, क्योंकि जहाँ पे भी देखोगे आप तो आपको Na ही दिखेगा, Cl ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं किसके बेस पे, Na+ और Cl- के बेस पे। तो अब हमारे पास के आंसर क्या होगा, अगर हम बोलेंगे कैथोड में कौन सा मिला हमें, तो Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। मैं बोलूँगा एनोड में कौन मिला हमें, एनोड में मिलेगा Cl- इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl, और 2 Cl आपस में कंबाइंड होंगे तो Cl2। ये प्राइमरी चेंज है, ये भी प्राइमरी चेंज है, और ये सेकेंडरी चेंज है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट NaCl की है और वाटर बहुत कम है, एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्वस NaCl। तो अगर कंसंट्रेट लिखा है तो आपको वाटर को वहां पे नेग्लेक्ट करना है। क्लियर है? रिप्लाई करो मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके पास प्रीवियस 10 ईयर में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका 3-4 टाइम्स आया होगा। कोई भी क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो SO4 - है या NO3- है, इन दोनों का क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और नाइट्रेट की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये दोनों के दोनों अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना। तो जब ये हाईएस्ट में है तो इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक, एनी डाउट? सर प्लीज दोबारा से बताना। कौन सा, ये वाला या ओवरऑल? सर ओवरऑल। ओवरऑल, ठीक है। देखो सर आप, हाँ बताओ। सर एक बार एक्वस CuSO4 का एग्जांपल देना इनर्ट इलेक्ट्रोड में।
हाँ देखो CuSO4 है आपके पास। हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो एक्वस है ना यहाँ पे, एक्वस CuSO4, ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया आपके पास। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में मैंने आपको कहा था इसका रोल खत्म हो जाएगा। अब हमें देखना आपके पास दो चीजें हैं, एक है CuSO4 और एक है एक्वस मीन्स वाटर। आपने इन दोनों को तोड़ना है। एक्वस जहाँ पे भी लिखा होगा तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है आपको, और वाटर प्रेजेंट होगा, ये देखो H+ और ये। अब मैंने कहा था आपको इन दोनों में से OH प्रिफर होगा और इन दोनों में से कॉपर प्रिफर होगा, क्योंकि कॉपर की वैल्यू हाइड्रोजन के नीचे होती है। तो जो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती है, ERP की वैल्यू। तो इसका मतलब इस इन दोनों में से मैं इसको प्रिफर करूंगा। ये कहाँ जाएगा, प्लस है तो माइनस यानी कैथोड में जाएगा, और ये माइनस है तो कहाँ जाएगा, प्लस वाले में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैथोड में कौन चला गया, कैथोड में जाएगा कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, यानी मुझे कैथोड में मिलेगा कॉपर। और एनोड में कौन सा मिलेगा, तो एनोड में है OH-2 गिव्स, इसको 4 कर लो सॉरी, 2s2 प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फोर इलेक्ट्रॉन कर लो। तो इस तरीके से आपको मेन ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ध्यान रखना OH- में OH- नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस। अब आप चाहे तो इसे बैलेंस कर सकते हो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाना है हमने, बाकी को आप एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में वाला, बताओ यस नो। और कोई भी एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। CuSO4 है आपके पास, और ये देखना पड़ेगा मुझे भी कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। तो मेन फैक्टर क्या देखो इसमें, पहली चीज है अगर आपके पास एक्टिव होगा, कोई भी एक्टिव मेटल होगा तो एनोड में वही रहेगा फिक्स, चाहे वो कोई भी होगा, चाहे कॉपर हो, Ag हो, आयरन, कुछ भी ले लिया आपने, वो एक्टिव मेटल आपका एनोड में ही रहेगा, फिक्स है ये। कैथोड में चेंज होता है बस, यहाँ पे कैथोड में देखा जाएगा किसके अकॉर्डिंग, EPR के अकॉर्डिंग, ERP यानी इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने इसे चेक करना है। लेकिन एनोड में फिक्स है, जिस मेटल को हमने लिया है वही रहता है जो एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है आपने। इनर्ट में दोनों पॉसिबिलिटी है। इनर्ट में मैंने आपको बताया एनोड का सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे सब नेता हॉल के बाहर आए, तो ये इस तरीके से अगर इन इसमें से ये तीनों हैं तो जो भी होगा वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अगर ये SO4 है और OH- है तो OH- जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा। और जनरली इन दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा आपको AgNO3 एक्वस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉपर इलेक्ट्रोड, तो होगा क्या देखो, यहाँ पे हमने लिखा है AgNO3 गिव्स Ag+ और NO3-, वाटर होगा तो H2O, H+, OH-, ये जाएगा आपका कैथोड में और ये जाएगा आपका एनोड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो Ag+ कैथोड में मूवमेंट करेगा, लेकिन एनोड में कोई भी मेटल नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉपर है। तो एनोड के लिए तो हम सीधा सा फंडा क्या लिखेंगे, केवल कॉपर का ही लिखेंगे। जो भी आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा होगा उसी को लिखना है कि यही डिपॉजिट होगा, बस ये किसी को अपने पास नहीं आने देगा कॉपर। लेकिन जब हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड में देखो किसका इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो Ag का ज़्यादा है क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे है,
ठीक है, तो Ag का ज़्यादा क्योंकि इसका प्लस में होता है, तो यहाँ पे Ag प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बन जाएगा आपका Ag। ठीक है, तो इस तरीके से तो जब भी किसी मेटल को मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होती है तो वो कहाँ पे रखा जाता है, कैथोड पे। जैसे कैथोड पे मैंने रख दिया कॉपर और मैं चाहता हूँ उसके ऊपर से सिल्वर की लेयर लग दे, तो ये मैं इसमें सॉल्यूशन में रखूँगा, तो जो सिल्वर है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा, कॉपर के ऊपर लग जाएगा। ये तो हम स्लो डिपोजिशन करते हैं, स्लो प्रोसेस के साथ, ताकि क्या होगा, ये ऊपर से यहाँ डिपॉजिट हो जाए, तो इसकी एक लेयर आ जाती है। किसी कोई भी मेटल होगा अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा? सर हाँ, सर एक बार एक्वस CuSO4 का और जो इलेक्ट्रोड होगा वो भी Cu करके बताना। देखो एक्वस CuSO4 होगा अगर आपके पास, और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड हमने ले लिया तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, इसमें तो सब इलेक्ट्रोड ही कॉपर ही रहेगा, क्योंकि एनोड में तो मैंने आपको कहा है कि अगर ये एक्टिव है तो इसमें कॉपर ही रहेगा बस, और कोई सवाल ही नहीं आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैथोड को चेक करेंगे। कैथोड में देखो CuSO4 चेंज होगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, और H2O होगा H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉपर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर की ज़्यादा है, यानी टॉप टू बॉटम इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो कॉपर जाएगा और यहाँ से भी कॉपर जाएगा, दोनों तरफ से क्या होगा, आपको कॉपर ही मिलेगा। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बन जाता है Cu2 प्लस, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा कॉपर। तो आपको दोनों जगह क्या मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा। क्लियर है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यस सर। टॉपिक है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हैं इसके। बताओ, और कोई दिमाग में आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो? जैसे हमने अभी कहा था NaCl हो गया, CuSO4 हो गया, और कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हो आप लोग। एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ अगर कुछ है आपकी बुक में तो, या अभी हम क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, तो वहाँ पे ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसे और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन के बेस पे, ताकि वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। ये आया कि नहीं आया अभी तक, फिर से बताऊं एक बार। कंसंट्रेटेड में ध्यान रखना कि जो प्लस और माइनस है वही जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और दूसरी चीज है हमारे पास, अगर एक्वस लिखा सॉरी डाइल्यूट लिखा होगा या नहीं लिखा होगा तो डाइल्यूट समझना आपने, और वहां पे वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा, और उसके लिए मैंने आपको ये रूल बता दिया था। तो कोई एक मिनट है, आपको देखता हूँ मैं अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास तो। इसमें देखो जो जो क्वेश्चन लिखे हुए मैं बता देता हूँ आपको। एक है यहाँ पे एक्वस CuCl2 इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब इनर्ट है, तो CuCl2 टूटेगा किसमें, Cu2 प्लस में और Cl2 माइनस में। एक्वस लिखा है तो वाटर टूटेगा H प्लस में OH माइनस में। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉपर की। इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। तो जो प्लस और माइनस में जाएगा, यानी हमें कैथोड में मिलेगा, कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होता है कॉपर। और एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ध्यान रखना इसमें वाटर बनता है, ऑक्सीजन बनता है और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। बाकी आप इसे बैलेंस कर सकते हो।
ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको प्लस कर देना आप लोग। तो कैथोड में आपको मिलेगा कॉपर और एनोड में जो मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखना, सॉरी ये तो गलत कर दिया मैंने, क्लोरीन है ना, क्लोरीन के लिए आएगा Cl माइनस, माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl, और फिर दो Cl आपस में कंबाइंड होंगे Cl2, यानी हमें एनोड में मिलेगा Cl2 और कैथोड में मिलेगा कॉपर। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें है PbBr2 मोल्टन, ठीक है, और ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में, तो इसका रोल खत्म हो जाएगा। मोल्टन का मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो PbBr2 इसको तोड़ोगे आप तो Pb2 प्लस और Br माइनस। अब आपको सीधा सा पता है कि ये कहाँ जाएगा, कैथोड में, और ये कहाँ जाएगा, एनोड में। तो कैथोड में क्या होगा आपके पास, Pb2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा लेड, तो आपको लेड मिलेगा कैथोड में। और एनोड में क्या मिलेगा, ये Br माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनेगा Br, एक Br दूसरा Br कंबाइंड होगा ब्रोमीन। तो कैथोड में मिलेगा आपको लेड और एनोड में मिलेगा आपको ब्रोमीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको आंसर करना है। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, इसमें है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि इसमें वाटर है, ठीक है, और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो फिर हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में, ठीक है, वाटर होगा तो ये वाटर टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। इन दोनों में से कौन, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, सिल्वर की, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे होता है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, टॉप टू बॉटम वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये नीचे है, और इन दोनों में से ये है। तो हमें देखना है कि ये कैथोड में जाएगा और ये एनोड में। तो कैथोड में कौन मिला आपको, Ag, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, रिडक्शन होता है, तो आपको Ag मिलेगा, और एनोड में होता है OH माइनस, तो ये होगा आपका 2H2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आप इसे क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अगर 2 के बेस पे करना है 2 के बेस पे कर लो, 2 है और इसको हटा दो यहाँ से, इसको हाफ कर दो और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक ही बात है। आप 2 से डिवाइड करोगे तो सारा चेंज हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास। ओवरऑल भी लिखना पड़ेगा, Ag प्लस प्लस 2OH माइनस गिव्स Ag 2Ag प्लस H2O प्लस हाफ O2। तो मेन आपको क्या करना है कि जो कैथोड है आपके पास, कैथोड में मिलेगा आपको सिल्वर और एनोड में मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखना, ये मेन आंसर आपके। कोई डाउट बताओ, यस नो, एनी डाउट बताओ, नो या यस। इसके बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं कल लाता हूँ, उसे सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा आपको। अब मैं इसका लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट है बैटरी। आज उसे बैटरी को हम फिनिश करते हैं। देखो बैटरी कहते किसे हैं, पहले बैटरी होती है कि जो जिसमें जो सेल होते हैं, पहले एक वर्ड आता है बैटरी। बैटरी होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल होते हैं और ये कैसे लगे होते हैं, इन सीरीज में, उसे कहते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी समझ में आ गया, नंबर ऑफ सेल अरेंज होते हैं इन सीरीज में, दैट इज कॉल्ड बैटरी। हमारे पास दो तरीके की बैटरी होती है, एक है प्राइमरी सेल या बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल या बैटरी। ठीक है, सेकेंडरी सेल या बैटरी। तो प्राइमरी सेल उसे कहते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होता है, जिसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, वो होती है प्राइमरी सेल।
और सेकेंडरी सेल या बैटरी उसे कहेंगे जो रिचार्जेबल होती है। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है जो रिचार्ज हो सकती है, और आपके लैपटॉप की बैटरी है, आपका इन्वर्टर है, जो रिचार्ज हो जाता है वो सेकेंडरी सेल में आता है। और जो रिचार्ज नहीं होता है, जैसे आपके घड़ी का सेल है जो आप घड़ी में यूज़ करते हो, या जो आप रिमोट में यूज़ करते हो, या जो आप ये टॉर्च में लगाते हो, तो ये प्राइमरी सेल है जो एक बार यूज़ करके आप फेंक देते हो, यानी नॉन रिचार्जेबल होता है, यूज एट वंस ओनली। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी सेल, जो एक ही बार यूज हो सकता है, रिचार्ज नहीं होता है, और जो रिचार्ज होता है बार बार, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। तो पहले हम प्राइमरी पढ़ेंगे और फिर हम सेकेंडरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बैटरी किसे कहते हैं, कि नंबर ऑफ सेल अरेंज होते हैं सीरीज में, दैट इज कॉल्ड बैटरी। दो तरीके की होती है बैटरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जिसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो बस, यानी कि आप उसे दोबारा यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिचार्ज हो नहीं सकती है। और सेकेंडरी जिसको हम बार बार यूज करते हैं क्योंकि ये रिचार्जेबल होती है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस नो? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, आपके पास प्राइमरी सेल में आता है, यहाँ पे पहला है ड्राई सेल। प्राइमरी सेल में आपके पास दो सेल हैं और दोनों इसके सामने लिखे हुए। एक है, इसको कहते हैं ड्राई सेल, इसमें लिखा नहीं इसका नाम, इसे कहते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं यहाँ पे, ये सब ड्राई होते हैं, ये सारे ड्राई है, यानी लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब ड्राई होता है। जैसे आप लोग रिमोट का सेल लो और उसे तोड़ के देखो, तो आपको कुछ भी गीला नहीं मिलेगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब के सब ड्राई होंगे। इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने ड्राई सेल, पहली बात है। इसको एक और नाम से कहते हैं लेक्लेंसे सेल, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने लेक्लेंसे, इसीलिए इसको लेक्लेंसे सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ड्राई सेल एंड लेक्लेंसे सेल। पहला ये प्राइमरी सेल है, जो आप किस में लगाते हो, रिमोट के सेल में लगाते हो, निप्पो सुना होगा, एवरेडी सुना होगा आपने, ये सब के सब ड्राई सेल है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो, इसमें सिर्फ आपको मेन चीज क्या ध्यान रखना है, कैथोड जो हम लेते हैं ग्रेफाइट का लेते हैं, ये जो ब्लैक कलर का होता है ये आपका ग्रेफाइट है। और ये जो बाहर की लेयर होती है ये वाली, ये होती है जिंक की, ये एनोड का काम करते हैं। तो आपको सब में एक चीज का ध्यान रखना है, कैथोड यहाँ पे ग्रेफाइट है, बस पूरा नहीं लिखना आपको, एनोड है आपका जिंक। इसके बाद तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हुआ। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से लिए हुए देखो, एक है NH4Cl ZnCl2, ये NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट है, और इलेक्ट्रोलाइट है MnO2 और कार्बन का। ठीक है, तो ये आपको पहले उसने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रख दिए और इसके बाद इसका पेस्ट लगा दिया NH4Cl और ZnCl2 का। ठीक है, ये इसके बाहर से रख दिया। अब इसके बाद रिएक्शंस देखनी है, बस पूरा नहीं लिखना है इसमें। इसमें रिएक्शन क्या होगी देखो, एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड में जिंक है आपके पास, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और कैथोड है, कैथोड में MnO2 NH4+, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ये बनता है आपका MnOOH प्लस NH3। अब यहाँ पे देखो ये गैस निकलती है NH3। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, इसके पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2। तो क्या होता है कि मैंने कहा था आपको कि जब भी किसी बैटरी में गैस निकलती है, अगर ये ZnCl2 आप नहीं डालोगे तो ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जो आपका सेल है वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट होने का रीजन क्या है कि इसमें से NH3 गैस निकलती है। तो इस गैस को ट्रैप करके देखो, ये जो NH3 है गैस के लिए उसने क्या किया, ZnCl2 डाला, तो ये इन दोनों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये ZnNH3 का होल 4 2+। ठीक है, या Cl2 बाहर दिखा दो आप। तो ये एक तरीके से क्या है, इसको ट्रैप करने के लिए, NH3 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ZnCl2 मिलाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लॉजिकल आता है आपके पास कि व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में क्या होता है, यहाँ पे एक गैस निकलती है, अगर सपोज करो इसने काम करना बंद कर दिया,
या नहीं डाला आपने, तो ये आपका जो सेल है वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें गैस निकलेगी, गैस प्रेशर बनाएगी, और जैसे ही ज़्यादा प्रेशर होगा वैसे क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलावा इसका जो वोल्टेज होता है, ये देखो ये लिखा है 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि ये टाइम के साथ साथ कम क्यों होता चला जाता है। ठीक है, आपने देखा कि अगर आपने टॉर्च चलाते हो तो धीरे धीरे उसकी लाइट कम होती चली जाती है। तो इसका मेन रीजन ये देखो कि जो सेल डू नॉट हैव इंडेफिनिट लाइफ बिकॉज ऑफ एसिडिक NH4Cl। ये जो NH4Cl होता है ये इसे कोरोड कर देता है, कोरोड द जिंक कंटेनर। ठीक है, अगर आपने इसे छोड़ भी दिया, आप इसे यूज नहीं कर रहे हो, तब भी ये डैमेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन है एसिडिक NH4Cl, ये इसको डैमेज कर देता है। देखो कई क्वेश्चन आते हैं, कहता है कि आपने सेल को यूज नहीं किया, आप घर भी ले आए, तब भी ये कुछ टाइम बाद बेकार हो जाता है। रीजन क्या है कि जो इसमें एसिडिक NH4Cl होता है वो इसे कोरोड कर देता है, किसको? जिंक कंटेनर को। इसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद अपने आप खत्म हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि देखो ये अमोनिया गैस होती है, इसको निकलने नहीं देगा कौन? जिंक ZnCl2, ये इसके साथ कंबाइंड होकर ये बना देता है। अगर ये गैस निकल गई और इसने रोका नहीं तो आपका जो ये सेल है ये ब्लास्ट हो सकता है। तो ब्लास्ट को बचाने के लिए हम इसमें ZnCl2 मिलाते हैं। और एक रिएक्शन याद करनी है और एक वोल्टेज याद करना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है याद। ठीक है, तो सेल आएगा आपके पास, तो आपने ये बताना है कि इसमें एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी। ये रिएक्शन दी हुई है इसमें, इसको ओवरऑल रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, और इसका वोल्टेज क्या होगा, बस। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रोल बता सकते हो आप ZnCl2 का, और आपका ये एक और टेक्निकल पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसका स्ट्रक्चर, बस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना ही इसमें इनफ है। तो अब रिज्वाइन करना आपने सेम आईडी पे, ये खत्म होने वाला है, रिज्वाइन करो।